तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है, उसी में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया था, मैग्नेट पढ़ लिया था। ठीक है, उसके गुण पढ़ लिए थे। ठीक है, धारावाही चालक में विद्युत धारा का प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, और फ्लेमिंग के बाएं हाथ दाएं हाथ के नियम, मैक्सवेल के पेंच के नियम। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, एक समान क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल का परिणाम। ठीक है, ये मान लो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, इसमें L लंबाई का कोई धारावाही चालक है। ठीक है, इस पर अगर हम विद्युत धारा प्रयोग करेंगे तो ये हमारा कौन थीटा बनना है, नहीं दिख रहा है। ठीक, तो ये थीटा डिग्री का एंगल बनना है, और ये बल हमारा फोर्स, चुंबकीय बल, और ये इधर ये डायरेक्शन जिसको करिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक, तो जो हमारा चुंबकीय बल होता है, ठीक है, वो धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और चुंबकीय क्षेत्र के भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अनुक्रमानुपाती, लंबाई के अनुक्रमानुपाती। और चुंबकीय क्षेत्र के जो ज्या होता है, ज्या उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इन सबको मिलाने पर क्या बनेगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल IBL sin थीटा। ठीक है, जब हम इसको F प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो F बराबर KIBL sin थीटा। ठीक, तो K की जगह हमने 1 पुट कर देंगे तो हमारा मान क्या आएगा, FIBL sin थीटा। तो चुंबकीय धारावाही चालक पर बल का परिणाम, तो बल का चुंबकीय बल का मान क्या आ गया, FIBL sin थीटा। ठीक है, अगर हमारा जो चुंबकीय बल है वो ठीक 90 डिग्री हो, अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए, थीटा इक्वल टू 19, तो हमारा चुंबकीय बल का फॉर्मूला क्या आएगा, IBL sin थीटा, थीटा की 90 डिग्री। ठीक, तो ये हमारा फार्मूला बन के आया, F इज इक्वल टू IBL। ठीक है, IBL, इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, तो इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। ठीक, अब क्वेश्चन पूछ लेता है कि B यानी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, तो B का मात्रक क्या हो जाएगा, F अपॉन I इंटू L। ठीक, F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, न्यूटन। ठीक, I क्या होता है, एम्पियर, L फॉर मीटर। तो इस चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या आ गया, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या मात्रक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका एक अन्य मात्रक भी है, उसे हम क्या बोलते हैं, गॉस। ठीक है, गॉस, एक गॉस बराबर क्या होता है, 10 की घात -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, एक समान क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल का परिणाम। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद विद्युत मोटर। तो विद्युत मोटर क्या होता है, विद्युत मोटर वह होता है जो एक ऐसी युक्ति है, तो क्या करती हैं बताओ, किसी को पता है, ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है या बदलता है। ठीक है, नेक्स्ट विद्युत मोटर। ठीक है, क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, विद्युत मोटर का काम क्या होता है, यानी इसका सिद्धांत क्या होता है, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, विद्युत फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, ये मान लो नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है,
चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, मान लो ये हमारा कोई एक चुंबकीय तल है, ठीक है, इसका एरिया कितना होता है, ए मान लो, ठीक है। तो किसी भी चुंबकीय तल से गुजरने वाली, ठीक है, किसी भी चुंबकीय तल से, चुंबकीय क्षेत्र के तल से गुजरने वाली लंबवत संपूर्ण बल रेखाओं को ही हम क्या कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहेंगे, चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। यानी किसी भी चुंबकीय क्षेत्र के तल से लंबवत गुजरने वाली संपूर्ण बल रेखाओं को ही हम क्या कहेंगे, चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। इसे हम किससे डिनोट करते हैं, फाई से, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन फाई इज इक्वल टू चुंबकीय क्षेत्र यानी बी इज इक्वल टू ए, ठीक है। ये क्या हो जाता है हमारा चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, ये हमारा चुंबकीय फ्लक्स हो गया। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वही होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब अगर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, ठीक है। अगर इस क्षेत्र से गुजरने वाली संपूर्ण बल रेखाएं हैं वो कोई एंगल बनाती हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, ठीक है। ये हमारा क्या चुंबकीय फ्लक्स हो गया। क्या हुआ चुंबकीय फ्लक्स, यानी किसी भी चुंबकीय तल से गुजरने वाले संपूर्ण बल रेखाओं की संख्या को क्या कहेंगे, चुंबकीय फ्लक्स। इसका मात्रा क्या होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। ऑस्टेड ने क्या बताया कि जब विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। तो उसी के प्रयोग क्या से प्रभावित होकर फैराडे ने सोचा जब विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है, तो क्यों चुंबकीय क्षेत्र के कारण विद्युत धारा उत्पन्न नहीं हो सकती है। तो उसी को सिद्ध करने के लिए उन्होंने कई प्रयोग किए। तो उन्होंने अपने प्रयोग में बताया कि यदि किसी बंद परिपथ में, ठीक है, चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन किया जाए, ठीक है, तो उसमें एक क्या होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है, ठीक है। उस परिपथ में एक विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इस विद्युत धारा को हम क्या कहते हैं, प्रेरित विद्युत धारा, तथा उस परिपथ में उत्पन्न बल को क्या कहेंगे, विद्युत वाहक बल, ठीक है। और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। तो उन्होंने प्रयोगों से कैसे बताया, ये उन्होंने को एक कुंडली बनाई, ठीक है, कुंडली ए बी सी, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि अगर जब कुंडली और चुंबक दोनों भी विरामावस्था में हैं, तो जो कुंडली है उसमें कोई भी विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा। और जैसे ही हम वो चुंबक को क्या करेंगे, कुंडली के समीप लाएंगे, तो कुंडली में क्या होगा, विक्षेप उत्पन्न होगा, ठीक है। जैसे जैसे पास लाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, विक्षेप उत्पन्न होगा, ठीक है। दूसरा क्या, जैसे जैसे हम उसको कुंडली से दूर ले जाएंगे तो उसमें विपरीत विक्षेप उत्पन्न होगा, ठीक है। इसी के तो क्या बताया कि अगर हम चुंबक का गति बढ़ाते जाएं तो उसमें क्या होगा, विक्षेप बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसी के प्रयोग के आधार पर फैराडे ने बताया कि चुंबक और कुंडली की अपेक्षित गति के कारण इसमें एक प्रभाव उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेरित विद्युत धारा, यानी प्रेरित विद्युत धारा, ठीक है। तो ये चुंबकीय प्रेरण। यदि क्या है नेक्स्ट पॉइंट, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ठीक है, ठीक है। ये क्या, अंगूठा और तर्जनी और मध्यमा एक दूसरे के क्या हो, 90 डिग्री। तो ये अंगूठा जो हमारा होगा ये गति की दिशा को दिखाएगा, और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये जो हमारी मिडल फिंगर है ये हमारा विद्युत धारा यानी प्रेरित धारा की दिशा को बताएगा, ठीक है। ये गति की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को दिखाएगा, ठीक है, ठीक है। ये हुआ हमारा प्रेरित विद्युत यानी फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, डायनामो विद्युत जनित्र, ठीक है। विद्युत जनित्र अथवा डायनामो उसका काम क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, ठीक है। विद्युत डायनामो हेडिंग डाल देने, विद्युत जनित्र, ठीक है। क्या होता है इसका काम, यांत्रिक ऊर्जा को किसमें
जो विद्युत मोटर क्या करता था, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता था। और विद्युत जनित्र का काम क्या होता है, डायनामो इसे बोलते हैं, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो करंट दो प्रकार की होती हैं, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा दो प्रकार की होती है, सॉरी करंट दो टाइप की होती है, AC और DC। ठीक है, AC का मतलब अल्टरनेटिव करंट, अल्टरनेटिव करंट, दूसरी डायरेक्ट करंट। ठीक है, अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट। ठीक है, डायरेक्ट करंट क्या होता है, जिसका परिणामी जो धारा होती है वो सभी जगह क्या होती है, एक जैसी, एक समान होती है। पर अल्टरनेटिव करंट जिसकी बदलती रहती है। ठीक है, ये इसका ये कर्व होता है। ठीक है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम। जो हमारे घरों में यूज़ होती है वो क्या होती है, DC डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो ये हुआ हमारा चैप्टर समाप्त। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय चैनल।